त्योहारी मौसम शुरू हुआ नहीं कि बाजारों में नकली पनीर, मिलावटी मिठाई और नकली मावा बिकने लगा। लेकिन अब एक ऐसी चीज में मिलावट का खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे। मथुरा और गोरखपुर से नकली आलू की बिक्री का मामला सामने आया, जहां चंद पैसों के लालच में मिलावटखोर आपकी थाली में आलू नहीं जहर परोस रहे हैं। लेकिन मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शिकंजा कसा। तस्वीरें मथुरा की हैं। यहाँ नकली आलू की बिक्री की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की और नकली आलू समेत 12 खाद्य सामग्रियों के सैंपल्स लिए। सवाल ये है कि नकली आलू की पहचान कैसे करें। आलू को हाथ में लेकर हल्का मसले। नकली होने पर ये रंग छोड़ेगा। पानी से इसकी जांच की जा सकती है। पानी में नकली आलू तैरने लगता है। नकली आलू में केमिकल्स की गंध आएगी। गोरखपुर में भी टीम ने 2 ट्रकों में भरे 500 क्विंटल रंगीन आलू जब्त किए। इन आलू को जिन खतरनाक केमिकल से लाल और चमकदार किया जाता है वो किडनी और हार्ट के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। लेकिन मिलावटखोर पैसा कमाने की होड़ में आपकी जान से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करते। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 39 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम के लिए एक शख्स ने अपने माता पिता और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो करोड़ों रुपए के लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने आपदा को अवसर में बदलने के लिए न सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया बल्कि अपने माता पिता और पत्नी की जान का सौदा कर दिया। आरोप है कि शख्स ने पहले परिवार के सदस्यों का करोड़ों रुपए का बीमा कराया, फिर एक एक कर उनकी हत्या का प्लान बनाया। माता पिता और पत्नी की मौत को हादसा दिखाया। कई कंपनियों में 39 करोड़ की बीमा पॉलिसियां थी, जबकि आरोपी के पिता की आय 12 से 15 लाख थी। चीजों का परीक्षण किया गया तो पाया कि मृतक की वार्षिक आय से कई गुना ज्यादा, लगभग 40 करोड़ रुपए से भी अधिक की अलग अलग पॉलिसी ले रखी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी ये खबर फिर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पग पग पर खतरा है। जरा सी सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। और यहाँ खतरा किसी और से नहीं, बंदरों से है। अभी हाल ही में एक बंदर महिला श्रद्धालु का पर्स छीनकर भाग गया। इसके बाद मकान की छत पर बैठ गया। बंडल से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। इस बंडल में 500 के नोट हैं। किसी ने महिला को बताया कि आम का जूस देने पर बंदर पैसे वापस दे देगा। फिर क्या था, जूस का पैकेट फेंका गया। हाथ में जूस का पैकेट मिलते ही बंदर ने नोटों की गड्डी महिला को वापस कर दी। महिला श्रद्धालु के पर्स में करीब 10,000 रुपए थे। बंदर पर्स छीनकर भाग गया और आम के जूस के लिए पर्स से पैसे निकाल लिए। वृंदावन में बंदरों की इस तरह की हरकत आम है। बंदर जूस पीने के लिए कभी चश्मा, कभी पर्स तो कभी मोबाइल तक छीन लेते हैं और तब तक नहीं लौटाते जब तक उन्हें आम का जूस नहीं मिल जाता। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर आप धर्म नगरी वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन बंदरों से जरूर सावधान रहें। दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में विशाल और यूनिक पूजा पंडाल बनाने की परंपरा हमेशा से रही है और इसका असर पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अब खूब देखने को मिलता है। इस बार दुर्गा पूजा में झारखंड के धनबाद में बनाया गया है एक खास पूजा पंडाल, जिसे बनाया गया है बेहद ही खास तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है, तो जरा नजदीक से देखिए, गौर से देखिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बता ही देते हैं। इसे बनाया गया है मिट्टी के घड़ों से। हजारों की संख्या में छोटे बड़े इन मिट्टी के घड़ों के जरिए इस पंडाल को तैयार किया गया है और पंडाल के खुद का आकार एक घड़े की तरह ही है, उल्टे रखे गए घड़े की तरह। यही नहीं, पंडाल के अंदर की सजावट में भी घड़ों का ही इस्तेमाल हुआ है और यहाँ विराजमान है माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा। बाहर भगवान शिव का विशाल डिजिटल बोर्ड भी मौजूद है। इस पंडाल के जरिए न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश हुई है, बल्कि मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। चीन से लेकर स्पेन तक खतरनाक सैलाब ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ और हवा का प्रकोप ऐसा कि कहीं लोग बह गए तो कहीं खुद को बचाने के लिए गाड़ियों की छतों का सहारा लेना पड़ा। और नदी की तरफ कुछ लोग भागते दिख रहे हैं। तस्वीरें चीन के हैनान की है। यहाँ बाढ़ का कहर चरम पर है, जहाँ नानशिंग नदी उफान पर है और नदी में 2 लड़कियां फंस गई। लड़की बहती गई और लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन कोई भी उफनती नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका। बेचारी लड़की खुद को लकड़ी के पोल के सहारे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई।
कुछ ऐसा ही हाल स्पेन में देखने को मिला, जहां कुदरत का प्रकोप सैलाब बनकर बरसा है। स्पेन के क्वार्टे डे हुएरवा में गाड़ियां बह गई। हालात ये हो गई कि जब गाड़ियां बाढ़ में डूबने लगी तो लोगों को गाड़ियों की छतों पर बैठकर जान बचानी पड़ी। मौके पर रेस्क्यू टीम राहत बचाव के लिए पहुंची और सैलाब से लोगों को बाहर निकाला।